अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। आज इसी जगह सुबह 11 बजे औरत मार्च हुआ, जहाँ पे फेमिनिस्ट आई थी, यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपने हुकूक की बात की। अब उसी जगह पे शहीद सियालवी का जो ग्रुप है आज वो यहाँ पे पहुँचा है। आज वो औरतों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, वो अपने हुकूक की खातिर पहुँचे हैं। तो आइए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, हम इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, शहीद सियालवी के साथ आप यहाँ पे आए हैं। आपसे पहले भी औरतें आई थी, वो भी अपने हुकूक के लिए आई थी। आप भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में मर्द हैं, औरतें हैं। आज औरतों का दिन है, तो फिर आप लोग इकट्ठे होके तो क्यों नहीं चल सकते? सबसे पहले तो हम बात करते हैं नज़रिए की, कि हमारा नज़रिया दीन इस्लाम के ऊपर फोकस कर रहा है, और जो दूसरी पार्टी है जिसे हम औरत मार्च वाले लोग कहते हैं, उनका नज़रिया मगरबी चीज़ के ऊपर फोकस है। तो यहाँ पे आता है डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, जो कलमे की बुनियाद पे बना है। हमारे दीन ने ख़वातीन को इतने आज़ाद राइट्स दिए हैं जिसका जिक्र कुरान में मिलता है, जो मगरबी मुआशरा इवन के हमारे कुरान को फॉलो करते हैं और औरत के सारे हकूक़ को वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हमारे मुल्क की ख़वातीन को ऐसी क्या आग लगी हुई है कि वो उठती हैं, कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, हम बर्तन भी नहीं धोएंगे, हम कपड़े भी नहीं धोएंगे, हम सब कुछ आज़ाद घूमेंगे, रात के 12 बजे सड़कों में निकल जाएंगे। भाई निकल जाओ, पर इसका शोर शराबा करके बाकी जो ख़वातीन हैं उनका दिमाग ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, वो जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिस जो दूसरा ग्रुप है, उसमें मर्द भी उनके साथ काफ़ी शाना बशाना है। वो भी कहते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बाकी जो स्लोगन हैं उनकी वो हिमायत कर रहे हैं। तो उन मर्दों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो सिर्फ इतनी है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का लोगो ही गलत है, क्योंकि हमारा जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है, उसके ऊपर अल्लाह ताला का हक़ है। हम लोग अपने जिस्म के ऊपर कोई हक़ तलफ़ी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला का हक़ है, अल्लाह की अमानत है। दूसरा, उस औरत मार्च के अंदर जो मर्द मौजूद हैं उनका अपना माइंड सेट है, वो अपने मर्ज़ी से उधर जाते हैं, पर उन्हें भी कुछ इस्लाम के बेसिक्स को पढ़ना होगा कि इस्लाम हमें देता है। हमें आफिया सिद्दीकी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो अमेरिका की जेलों में कई सालों से गल सड़ रही है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाता नहीं है। हमें आसिया अंद्राबी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जो भारत की जेलों के अंदर मौजूद हैं। फ़लस्तीन, बर्मा, इराक़ की उन औरतों के बारे में बात करनी चाहिए जिनके ऊपर मगरबी फोर्सेस ने शेलिंग करके उनके साथ तशद्दुद किया है, रेप की है। उनके बारे में बात क्यों नहीं करती? असल विक्टिम तो वो औरतें हैं। हम तो फिर भी यहाँ से आज़ादी का सांस ले रहे हैं। हाँ, बाकी बात करते हैं रेप की। रेप होना, रेप करने वाला, ये किसी सरासर मुनाफिक का काम है और बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, आज हमने उनसे भी बात की है, आपके सामने भी क्वेश्चन रखते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से एतराज़ है कि जो उनका लिबास होता है, जो उनका ज़ाहिरी हुलिया होता है, वो कोई बहुत ही आज़ादाना सोच है, मगरिब की सोच की तरह वो जो यहाँ पे लड़कियाँ अपने हुकूक के लिए आती हैं। हमने उनसे बात की है आज, वो हमने उनको काफ़ी समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन उनके आर्गूमेंट्स ये थे आगे से कि इस्लाम में लिबास की कोई ममानत नहीं है। अगर वो लिबास के हवाले से ऐसे करते तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। इस्लाम इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं देता, हम चाहे जिस तरह के मर्ज़ी लिबास में घूमें। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, इस्लाम ने तो एक लिबास औरत के लिए मुकर्रर किया है, उसी तरह मर्द के लिए भी एक लिबास मुकर्रर किया है। उस लिबास को फोकस करके उसके ऊपर रहना एक मुसलमान औरत का फ़र्ज़ है। बाकी जो औरत अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन रही है, हम उसे कुछ नहीं कह सकते, ठीक, हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, कुछ औरतें अगर अपने आप का जिस्म जानबूझ के दिखाती हैं, वो उनकी अपनी गलती है, फिर कहती हैं कि हमारे ऊपर नज़रें रखती हैं। औरत को चाहिए अपने जिस्म को ढांपे, मर्द को भी चाहिए अपनी नज़रों को भी ढांपे कि औरत के ऊपर गलत नज़र ना डालें। जब वो कहते हैं कि ये मर्द का कसूर है, उसके सामने से जैसे जिस तरह की लड़की गुजरे, मर्द उसको उस निगाह से ना देखे, चाहे वो अबाए में जा रही है, चाहे वो टी शर्ट पहन के जा रही है, जिस तरह मर्जी जा रही है, मर्द को अपनी नज़र साफ़ करनी चाहिए। औरत का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो जैसा मर्जी लिबास पहने। देखें, एक चीज़ तो अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को बड़ी अहमियत दी है और 3 चीज़ों को ढाका है उसने। खाना काबा, जिसके ऊपर गुलाफ काबा होता है। दूसरा, कुरान मजीद, जिसके ऊपर हम गुलाफ देते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जब अल्लाह ताला ने औरत को बनाया तो अल्लाह ताला को पर्दे के अंदर बनाया, ठीक है। तो उसके ऊपर हम इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि ये 3 चीज़ें, हम ये नहीं कहते पर्दा करो, पर ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अजीज़ हैं, जिन्हें अल्लाह ताला इंपॉर्टेंट चीज़ होने के नाते कहते हैं कि थोड़ा अपने आप को ढांक के रखें। अच्छा, ये एक उनका ये नैरेटिव भी है कि हमें मर्दों के बराबर जो हुकूक है वो मिलने चाहिए, जॉब इक्वलिटी मिलनी चाहिए, जितने भी जो मर्दों के लिए यहाँ पे जो कवानीन है, जो उनके लिए आसाइशें हैं, आज़ादी है, वो हमारे लिए भी होनी चाहिए। बल्कि आज एक स्लोगन ये भी था कि हम इनकलाब लाएंगे बिना दाढ़ी के।
तो इस स्लोगन को और उस जो मर्द के बराबर इक्वलिटी लाना चाह रही है उसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम मर्द के बराबर इक्वलिटी की बात करते हैं। देखें, इस्लाम ने बहुत से अच्छे हकूक़ औरतों को दिए हैं। आज़ादी इस्लाम ने मुकम्मल तौर पे औरत को दी है। और जहाँ पे बात है कि एक बराबरी की जॉब के ऊपर या माशरे के अंदर हमारे जो आजकल के सिस्टम है उसके अंदर बराबरी की, तो मैं भी उस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि औरत को वाकई नौकरियाँ देनी चाहिए। औरत को घर की जीनत बना के नहीं रखना चाहिए। जो औरत डॉक्टर है उसे डॉक्टर की जॉब लगनी चाहिए, जो इंजीनियर है उसे इंजीनियर की जॉब लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ बात करते हैं वो जो उन्होंने एक स्लोगन लगाया कि हम इनकलाब लेकर आएंगे बगैर दाढ़ी के, तो ये स्लोगन ही बहुत गलत है, क्योंकि दाढ़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसके बारे में बात करना ये शर्म का मुकाम है। और इसी वजह से लोग औरत मार्च ऐसे इवेंट्स में नहीं जाते जहाँ पे इस्लाम की और कवानीन की धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। अच्छा, आज एक और भी काफ़ी नारे यहाँ से आज स्टेज से लगे हैं और उनमें एक नारा ये भी था, हम मुल्ला से भी चाहते हैं आज़ादी। तो मतलब दीनी तबकात की तरफ से भी औरतों को ऐसे अगर उनके लिहाज से बात की जाए तो क्या वाकई ऐसा है कि दीनी जो हमारे उलमा हैं ऐसे जो जिस वजह से वो नारा लगा रहे हैं कि हमें मुल्ला से भी चाहिए आज़ादी, तो क्या हमारे जो दीनी आलिम हैं, मुफ्ती हज़रात हैं, जितने भी हैं, क्या उनकी तरफ से भी इनके ऊपर कोई पाबंदियाँ आयद हैं? सबसे पहली बात करता हूँ, ये सारी झूठ बोल रही हैं। इनके ऊपर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, अपनी मर्ज़ी से आज़ादी का सांस ले रही हैं। हाँ, जब ये मुल्ला की बात करती हैं तो हम भी एज़ ए मुस्लिम और एज़ ए एक महज़ब शहरी इस बात का इकरार करते हैं कि मस्जिदों में कई जगहों पे रेप भी हुए, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं और बड़े बड़े उलमा ने भी मज़म्मत की है। इसमें ये नहीं है कि हम उसे वो झुटला दें या उस खबर को ही छुपा दें, जो रियलिटी है वो बतानी चाहिए। पर मुल्ला का नाम ले के आप गलत डगर पे ना चल पड़ें। औरत के हकूक़ की बात करें, औरत के एक्स्ट्रा किस्म के हकूक़ जो हमारे कल्चर में ही नहीं है, जो हमारे दीन में ही नहीं दिए, उनकी बात ना की जाए। औरत की आज़ादी उसका हक़ है, पर आज़ादी के नाम पे गलत किस्म की रविश अख्तियार करना ये किसी भी तौर पे जायज़ नहीं। वेस्टर्न कल्चर को वो आप उसको फॉलो कर रही हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे आज हमने बात की है पहले भी उनसे, वही कह रहे जिस तरह से बाकी दुनिया में औरतों को आज़ादी है, इसी तरह पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो बाहर की दुनिया की औरतें हैं वैसी ही औरतों को आज़ादी इधर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखें, अगर वैसी आज़ादी यहाँ पर मिलती है, आज़ादी तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में औरतों को खुल्लम खुल्ला मिली है। वज़ीर आज़म तक पाकिस्तान में औरतें बनी हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी औरत बन चुकी है, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर की आपको आज़ादी चाहिए तो आपको ये समझना पड़ेगा ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। तो इस मुल्क के अंदर वैसा कल्चर लेकर आना या उसकी बात करना बहुत गलत है, क्योंकि कलमे की बुनियाद के ऊपर बना है। अगर वैसा कल्चर चाहिए तो आप फिर वहाँ पर चले जाएँ, सीधी साफ सी बात है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी।